Hello बच्चों, let's see this question and here this question say in the question given below there are two statement marked as assertion and reason. Read the statement and choose the correct option. आपको यहाँ पर assertion और reason based question दिया है तो पहले assertion को पढ़ते हैं. assertion है industry was found in pocket in Russia, यानी कि जो इंडस्ट्रीज थी वो बहुत ही पॉकेट एरिया में पाई जाती थी रशिया के. रीज़न दिया हुआ है मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री वर द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट. और उस टाइम पे ज़्यादातर जो इंडस्ट्री होती थी ना रशिया में अगर हम बात करें तो वो प्राइवेट लोगों की होती थी. इट्स मीन प्राइवेट प्रॉपर्टी पे लोग अपनी खुद की फैक्ट्री खोलते थे तो वो प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट की इंडस्ट्री होती थी. और यही रीज़न है कि वो पॉकेट में होती थी, मतलब छोटी मोटी होती थी. पॉकेट का मतलब क्या होता है? छोटा. तो इंडस्ट्री उस टाइम पे ना पॉकेट रीजन में थी, छोटे छोटे एरिया में थी, बिकॉज गवर्नमेंट तो कोई इनिशिएटिव करती नहीं थी कि इंडस्ट्री इस्टेब्लिश की जाए. अगर गवर्नमेंट इनिशिएट करती तो बहुत बड़े लेवल पर इंडस्ट्री इस्टेब्लिश होती ना, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी पे लोग अपनी खुद की इंडस्ट्री चला रहे थे तो छोटी मोटी ही इंडस्ट्री थी. तो यहाँ पर एजर्शन और रीज़न दोनों बिल्कुल सही है. और रीज़न एजर्शन को बिल्कुल सही तरीके से एक्सप्लेन करता है कि क्यों पॉकेट इंडस्ट्री थी, क्योंकि प्राइवेट इंडस्ट्री थी, प्राइवेट प्रॉपर्टी पे बनाई गई थी. तो यहाँ पर हम रशियन इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं. क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो जाएगा रशियन इंडस्ट्री. अगर हम रशिया के इंडस्ट्रीज़ की बात भी करें ना तो देखो दो ही एरिया थे जिन्हें हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल एरिया थे. जैसे अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो हर इंडस्ट्री का अलग अलग अपना एक इंडस्ट्रियल एरिया है. जैसे हम आईटी इंडस्ट्री की ही बात करें तो आईटी इंडस्ट्री का हब है इंडिया में बेंगलुरु, ठीक है. गुड़गांव का पूरा सेंटर, नोएडा का पूरा एरिया ये आईटी इंडस्ट्री के लिए है. वहीं अगर हम ऑटोमोबाइल की बात करें तो मानेसर, हरिद्वार ये वो इलाके हैं, वेस्ट बंगाल ये वो इलाके हैं जहाँ पे ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत अच्छे से डेवलप हो रहा है. तो रशिया का जो इंडस्ट्रियल एरिया था ना वो कहाँ पे था? एक तो था सेंट पीटर्सबर्ग में और एक था मॉस्को में. ठीक है, इसको मॉस्को पढ़ सकते हो, मॉस्को पढ़ो जो भी है. तो सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को रशिया का इंडस्ट्रियल एरिया था. और देखो ये जो यहाँ पर हमने बात करी कि प्राइवेट लोगों ने अपनी खुद की इंडस्ट्री खोल रखी थी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर, तो ये इंडस्ट्री थी. बट इट्स नॉट मीन कि गवर्नमेंट कोई इंटरफेयर नहीं करती थी. गवर्नमेंट नज़र रखती थी कि ये जितनी भी इंडस्ट्री हैं अपने वर्कर्स का खास ख्याल रखें, उनसे ज़्यादा काम ना करवाएं और उनको प्रॉपर वेजेस देती रहें. गवर्नमेंट सुपरवाइज लार्ज फैक्ट्रीज टू एंश्योर मिनिमम वेजेस, यानी कि जो मिनिमम वेजेस है उसको एंश्योर करने के लिए, एंड लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क, काम के कुछ लिमिटेड घंटे फिक्स करने के लिए गवर्नमेंट उनके ऊपर प्राइवेट प्रॉपर्टी के इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर नज़र रखती थी. अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि एजर्शन और रीज़न दोनों बिल्कुल सही है और रीज़न एजर्शन को सही तरीके से एक्सप्लेन करता है. दैट्स वाई ऑप्शन ए इज़ योर करेक्ट आंसर. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. बेस्ट ऑफ लक.